हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं प्लाज़ो की सिंपल प्लाज़ो की लंबाई हम ले रहे हैं 35 इंच और इसका हिप है यानी कमर ये है 37 इंच। आप देख सकते हैं लंबाई 35 इंच और हिप है 37 इंच। सबसे पहले हम नीचे 1.5 इंच मार्जिन लेंगे बटन फोल्ड करने के लिए। ये 1.5 इंच, 1.5 इंच यहाँ और 1.5 इंच यहाँ। 1.5 इंच का मार्जिन, 1.5 इंच यहाँ है, मैंने दो पे लगा लिया। 1.5 इंच का यहाँ बटन फोल्ड करने के लिए हम नीचे लेंगे 1.5 इंच। इसको स्ट्रेट सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। ये रहा 1.5 इंच हम फोल्ड लेंगे और यहाँ से हमें 35 इंच लंबाई लेनी है प्लाज़ो की। हम 35 इंच पर निशान लगाते हैं। 35 इंच यहाँ है और 35 इंच यहाँ ले। हम दोनों तरफ लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं जिससे हमारा लाइन स्ट्रेट रहे। आप हमेशा दोनों तरफ ही करें जिससे लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो। उसके बाद हमें ऊपर से 2.5 इंच का कपड़ा मार्जिन लेना है लास्टिक लगाने के लिए। ये आप देख सकते हैं 2.5 इंच ही कपड़ा बचा है। अब इसकी हम कमर में लास्टिक डालेंगे। इसके लिए हमें हिप का लेना है। हिप हमारी है 37 इंच को हम डिवाइड करेंगे 4 से, वो आ जाएगा 9.25 इंच आता है। इसमें हमें 3 इंच लूजिंग डालेंगे। 3 इंच 9.25, 10, 11, ये 12। हमें 12.25 और 12.25 पर हम निशान लगाते हैं। 12.25 के बाद अब हम नीचे यहाँ आसन का निशान लगाते हैं। आसन का निशान लगाने का मेथड सिंपल है। जितना भी हिप है, हिप को 4 से डिवाइड कीजिए। उसके बाद आप 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा डालिए। इसका हिप तो आपने देख ही लिया। इसका हिप है 37 इंच। 37 इंच हिप है। इसका 4 भाग करेंगे तो इसका 9.25 इंच आता है। आप देख सकते हैं हिप 9.25 आया। यहाँ से आप 9.25, इसमें आप 2 या 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा दीजिए। उसके बाद आप यहाँ थाई का निशान लगाइए। ये लाइन आप सीधा कर लीजिए। आसन का निशान यहाँ से 9.25 पर 9.25 में आप 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन डालिए। टोटल हो गया है 12 इंच।
लाइन खींच दी। उसके बाद आप यहाँ इसका थाई निशान लगाइए। थाई, इसका थाई है, थाई का मतलब जान, इसका है 12 इंच। 12 इंच थाई है। नीचे आप सेम 12 इंच भी कर सकते हैं, या आप 10 इंच पे भी लगा सकते हैं, या 11 इंच पे भी लगा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। पर मैं यहाँ इसकी थाई 12 इंच है, तो मैं यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ, 13 इंच, क्योंकि आधा इंच सिलाई में ही जाएगा। ये थे 13 इंच यहाँ और ये 13 इंच यहाँ। उसके बाद आप यहाँ शेपर से यहाँ निशान डालिए। उसके बाद आप यहाँ आसन की इस तरफ 2 इंच का अंदर तरफ आप ड्रॉ डालिए, 2 इंच का गोलाई के लिए। उसके बाद इस निशान से आप आसन के निशान से मिलाइए। उसके बाद आप 1 इंच का गोलाई दीजिए। ध्यान रखें, गोलाई ज़्यादा आपको गहरी नहीं देनी है। ज़्यादा गहरी देने पर गोलाई गहरी देने पर यहाँ से कपड़ा खींचता है। ये रही प्लाज़ो का मेज़रमेंट। अब आप आसानी से आप प्लाज़ो की कटिंग कर सकते हैं। आपको मैं एक बार फिर बता देती हूँ। ये देखिए, 1.5 इंच यहाँ से बटन फोल्ड करने के लिए लिया है। उसके बाद यहाँ लंबाई के लिए हमें 35 इंच लिया है। 2.5 इंच हमें प्लास्टिक डालने के लिए लिया है। उसके बाद हम यहाँ कमर के लिए हिप का नाप लिए हैं। हिप का नाप 37 इंच का 4 डबल किया है। 4 डबल में 3 इंच प्लस किया है, 12.25 आता है। 12.25 में आप यहाँ आसन का निशान निकालें। आसन के निशान के लिए भी आसन का चौथा भाग लेना है, वो 9.25 आता है। 9.25 में ये देखिए 9.25 यहाँ आता है। उस पर फिर 2.5 इंच का एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद यहाँ थाई का नाप लिया है। थाई का नाप ऐसे तो 12 साढ़े 12 आता, पर मैंने 13 लिया है एक्स्ट्रा। कभी कम या ज़्यादा सिलाई में मार्जिन चला जाता है, उसके लिए यही सेम 13 इंच मैंने यहाँ बटन फोल्ड के लिए लिया है। और उसके बाद शेपर से सीधा लाइन ड्रॉ किया है। अब आपको फिर से मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। उसके बाद आसन की गोलाई के लिए हमें यहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ, ये थाई के माप से 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया है। इसी निशान को आप 1 इंच या 1.5 इंच की गोलाई देना है। उसके बाद आपका ये प्लाज़ो की
प्लाज़ो कटिंग के लिए ये तैयार है। आप आराम से कटिंग कीजिए। ये देखिए, अब मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ प्लाज़ो की कटिंग। आपको सही मेजरमेंट के साथ ही कपड़ा पहले सेट कर लें, नाप कर देख लें, उसके बाद ही कपड़ा कटिंग करें। यहाँ से भी मैं आपको सीधा बता रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। बहुत ही सिंपल कटिंग है प्लाज़ो की। जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये रही प्लाज़ो की कटिंग। इसके बाद आप यहाँ ये जो फोल्ड कपड़ा हुआ है, आप इसको बीच से कटिंग कर दें। स्टिचिंग में अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके।